जराशिं च यदि पीडयति खेचरा तदा सम्पूजये धीमान् खेचरान् सहताञ्जनान् भद्रबाहु गुरुर्वापि पञ्चमहाश्रुतकेवली विद्याप्रसादतः पूर्वं ग्रहशान्तिविधिप्रदा यः पठेत्रावृत्ताय शुचिर्भूत्वा समाहिता विपत्तितो भवेत् शान्तिः क्षेमः तस्य पदे पदे क्षेमः तस्य पदे पदे क्षेमः तस्य पदे पदे। सभी के जीवन में शांति की स्थापना हो, इसलिए नवग्रह शांति स्तोत्र का पठन किया। यह आचार्य भद्रबाहु स्वामी से रचित है। सुप्रभात के समय और संध्या के समय जिन घरों में इसका उच्चारण होता है वे घर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से रहते हैं। उनके घर वाले परिवार वाले अशांति कलह विद्रोह शांत हो जाता है। परस्पर जो अशांतियां हैं विवाद है वह शमन को प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं, आत्मकथा की तरफ बढ़ रहे थे। अभी मुहूर्तों में ज्योतिषों में ही आज उलझे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज लास्ट करेंगे इस चीज को और आगे और बहुत सारी चीजें हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। साधु की जो दीक्षा दी जाती है वह 4 स्टेप होता है। ब्रह्मचारी, चुल्लक, एलक और निर्ग्रंथ मुनि। तो इसमें मुनियों को छोड़ करके 3 का जो स्टेज है उनमें वस्त्र का परिधान है, इनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो मुझे जो दीक्षा प्राप्त हुई वह सबसे पहले चुल्लक दीक्षा प्राप्त हुई। उसमें 2 वस्त्रों का परंपरा और शास्त्र, और आप सब देखते हैं कि 2 वस्त्रों का धारण करते हैं, एक लंगोटी और एक दुपट्टा। चुल्लकों का यह परिधान है। लंगोटी जानते ही हैं। जो दुपट्टा है वो कैसा होना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है पैर ढके तो सिर नहीं ढकना चाहिए, सिर ढके तो पैर नहीं ढकना चाहिए। ऐसे जो है वस्त्र धारण करे। तो इस प्रकार का श्वेत और भरी क्या जरा आवाज आती थी, हाँ, श्वेत और भगवा, ये 2 वस्त्रों का जिन शासन के अंदर देखा जाता है। 80% श्वेत वस्त्र में चुल्लक लोग पाए जाते हैं। कर्नाटक में आचार्य देशभूषण के जो शिष्य समुदाय है, सुबल सागर के जो शिष्य समुदाय है, वे भगवा वस्त्र को धारण करते हैं। अब मैं कहने का आज यह चाह रहा हूं कि वस्त्र को प्रथम बार धारण करने का रिजल्ट, उसका परिणाम देखा जाता है। साध्वी आर्यिका हो, चुल्लिका हो, चाहे ब्रह्मचारी पहली बार जब वस्त्र धारण करते हैं, चाहे वह श्रावक कोई बहुत बार त्योहार में बहुत महंगा और पहली बार अगर कोई वस्त्र धारण करते हैं, उसका जो है मुहूर्त के बारे में यहाँ मुहूर्त विज्ञान में लिखा है, कौन से वस्त्र को कौन से नक्षत्र में धारण करने से क्या होता है। तो सबसे पहला नक्षत्र होता है 27 नक्षत्रों में अश्विनी। अश्विनी में वस्त्र धारण करने से तो उस मनुष्य को, चाहे वह श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, और चाहे वह
शुल्लक हो, इलक हो, उनके जीवन में कभी भी लाभांतराय कर्म का उदय कम होता है और उन्हें जो वस्त्रादि की आवश्यकता होती है वह कभी कमी नहीं पड़ती। इसलिए पहली बार नई वस्तु अगर धारण करते हैं, क्योंकि जो आर्यिकाएं त्यागी आदि है वे साल में 3 बार बदलते हैं। एक तो पहला चतुर्मास, परम, अंत, और बीच में कोई उत्सव महोत्सव आदि हुआ, तो ऐसे 3 का प्रावधान देखा जाता है। तो 4 महीने में एक वस्त्रों का 4 महीने में एक बार वस्त्रों का परिवर्तन का योग देखा जाता है। तो जब भी वस्त्र परिवर्तन करे तो अश्विनी नक्षत्र ले लेना चाहिए। अगर भरणी नक्षत्र यानी दूसरा नंबर के नक्षत्र में अगर करते हैं, क्योंकि वस्त्रों का जिस प्रकार मकानों का फर्क पड़ता है, वास्तु का पड़ता है, तो 24 घंटा जो अपने देह में रहने वाला है, 24 घंटा अपने देह के साथ टच करने वाला है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। ये यार दरपा तो भरणी नक्षत्र में धारण करने से विनाश होता है। विनाश, आरोग्य का विनाश हो सकता है, मानसिक अशांति का विनाश हो सकता है, और या जीवन के आरोग्य का विनाश हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, अनेक विनाश अनेक प्रकार का होता है। तो भरणी नक्षत्र शुभ नहीं होता है। कृतिका नक्षत्र अगर होता है तो अग्नि का भय होता है, कहा है, कहीं सोए तो आग लग सकता है, होता है ऐसा। अभी इस समय अग्नि का कैसे भय हो सकता है? मैं अपने अनुभव के नागपुर की तरफ हमारा संघ का विहार चल रहा था, ठंडी का महीना था, तो साधु लोग जो है, बड़े भार मिलता है स्कूलों में, कॉलेज में, स्कूलों में, क्या हुआ पर जो है बड़े हाल में सभी साधु सोए थे, और एक आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य थे आदि सागर जी, वे जो है एक कोने में सोए हुए थे, बुढ़े थे और कोगनड़ी के थे, और अति भद्र परिणामी थे, किसी के लपड़े में और किसी नाम धाम झाम में अपने ध्यान जप तप में लेते थे, और संघ के साथ शिखर जी यात्रा के लिए निकले। और हुआ क्या कि कोने के अंदर बैठे थे, और उस टाइम पर बड़े बड़े सिटियों में लाइट नहीं रहती थी, तो जंगलों में लाइट होने की कल्पना ही करना कठिन है। तो स्कूलों में तो अभी भी अक्सरशः लाइट कम रहता है। तो कंदील होते थे, कंदील रॉकेल का जो कंदील होते थे, अभी तो बैटरी पेटरी का था प्रथा, आजकल सोलर आदि की बैटरिया, बहुत सारी सुविधाएं हैं। उस टाइम एक छोटी सी टॉर्च होती थी, और स्टील का महंगा होता था, 20-25 रुपए का, और कंदीले हर जगह उपलब्ध रहते थे, तो कंदील लगा करके सोए थे। अचानक क्या हुआ, ठंडी होने के कारण वो चटाई पर कम सोते थे, वो घास के अंदर सोते थे, घास बिछाते थे, घास के ऊपर सो जाते थे, ओढ़ने में भी घास ओढ़ लेते थे। तो वह पता नहीं रात को पैर लगा किसी का या क्या हुआ, वहीं कंदील पास में रखते थे, ढुलक गया और पूरा आग लग गया, सारे साधु एक ही हॉल में, और आग लपेट आ गया। तो जो है हुआ यूं, 3-4 बजे के टाइम पर लगा था, तुरंत साधु लोग, उस टाइम कई लोग साधु उठना आरंभ करते हैं 3 बजे, 30-40 शब्द में कहीं उठ गए थे, पता पड़ गया, तुरंत जो है वो आग को कंट्रोल में हुआ। बस सूचना ये थी
चटाई जल गया था। बाजू वाले साधु की जो वो चटाई रखते थे, वो चटाई जल गया, तो अशुभ विनाश का संकेत। तो वो केवल 3-4 दिन के, उनको कुछ हुआ नहीं था, साजी साजी को कुछ आग लग का कोई जख्म या नहीं हुआ था, बट वह 4-5 दिन के बाद अस्वस्थ होते गए। और जो जैन साधु की प्रथा और परंपरा है, जर्सी रुजायम नीच नी प्रतिकारे, अगर बीमारी ऐसी बढ़ने लग जाए उसका प्रतिकार संभव ना हो, तो समाधि लेना ही जो है उचित समझता है। और आज जिनेन्द्र की आज्ञा भी है। तो उन्होंने पूरा चारों आहार आदि का त्याग करा, और नागपुर के बीच बीच में ही विहार के टाइम, विहार करना नहीं रुका, विहार के टाइम पर ही सुप्रभात के समय उनकी समाधि हुई। चलो और कभी बात करते हैं उसके विषय में। तो इस प्रकार की कभी कभी वस्त्र चटाई धरण जल जाते हैं, उसका भी बताऊंगा मैं। आज हो पाया तो ठीक है, नहीं तो कल तो बता ही दूंगा। तो नया वस्त्र और चटाई परिधान जलना अशुभ का संकेत देखा जाता है। और अग्नि भय तो होता है, रोहिणी वस्त्र में धारण करे तो सर्व संपदा प्राप्त हो, सभी प्रकार की लाभांतराय कर्म क्षय होता है साधु के लिए। मृगा नक्षत्र में अगर वस्त्र धारण करते हैं, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो आरिका हो, कोई भी XYZ है, ध्यान रखना है, तो वह चूहे का उपद्रव बहुत होता है। आद्रा नक्षत्र में वस्त्र धारण करना जीवन की हानि माना जाता है। आद्रा नक्षत्र में वस्त्र आदि धारण नहीं करना चाहिए, नया वस्त्र आदि। पुनर्वसु और पुष्य में धारण करना चाहिए। आपके जीवन में धन धान लाभ महोत्सव उत्सव ज्ञानोत्सव आनंदोत्सव और अनेक प्रकार के महोत्सव का कारक माना जाता है। तो जब भी सबसे श्रेष्ठ, मैंने पहले ही कई बार बताया, सबसे श्रेष्ठ जो है पुष्य नक्षत्र आदमी धारण करना अच्छा रहता है। से आश्लेषण नक्षत्र में धारण करना, यानी घरों में शोक होगा। वस्त्र धारण करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद कोई ना कोई अशुभ संकेत, अशुभ भावनाएं, अशुभ विचारे मन में तय निर्माण होता है। मगा में मृत्यु कारक माना है। और पूर्वा फाल्गुन में राज से भय होता है। उत्तराप्लव लाभांतराय ज्ञानांतराय धनांतराय आदि लाभ प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र में कर्म क्षय होता है, पापों का विनाश होता है। हस्त नक्षत्र बहुत सुंदर है, पापों का क्षय, दुखों का विनाश और समृद्धि का कारक माना है। चित्रा नक्षत्र में अगर वस्त्र धारण करते श्रेष्ठ संपदा प्राप्त होता है। स्वाति नक्षत्र में धारण करते हैं तो आहार आदि निरंतराय होता है, लाभांतराय लाभ बहुत मिलता है। विशाखा नक्षत्र में अगर कर तो आनंदी भयो, आनंदी आनंद होता है। अनुराधा नक्षत्र में धारण करते तो अनेकों प्रकार के आपके जो भी दोस्त है, अनेकों शिष्य वर्गों की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार ज्येष्ठ नक्षत्र में वस्त्र धारण करने से घर चोरी हो जाता है, चोर भय हो जाता है। मूल नक्षत्र में धारण करे तो मनुष्य जल का भय होता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र नहीं धारण करना चाहिए, बीमारियां शुरू हो जाती है। उत्तरापद्र में जल का भय, उत्तरा भाद्रपद में धनागम, रेवती में धन रत्न की प्राप्ति। रविवार में वस्त्र धारण करने से अनेक लाभ होता है। और अभी वारों के अनुसार बता रहे हैं, ये नक्षत्र तो खत्म हो गए। वार के रविवार में वस्त्र धारण करने से लाभ। सोमवार को वस्त्र धारण करने से सदा वो जो चर्म रोग है वह प्राप्त होता है। मंगलवार को वस्त्र धारण करने से शोक होता है, उद्वेग होता है। बुध में धन प्राप्ति, गुरुवार में ज्ञान प्राप्ति, शुक्रवार में मित्र प्राप्ति, शनिवार में मलिन वस्त्र हो जाते हैं। इस प्रकार वस्त्रों का, वार और नक्षत्रों का अपनी जानकारी सुनी, तो ये बहुत सारे काम करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है, चाहे वह कभी भी लाइफ के अंदर, मैंने अपने अनुभव हजारों लाखों
लोगों के बीच में आजमाया है। नया वस्त्र धारण करने के बाद एक दिन बहुत सेफ्टी रहना चाहिए, उसके बाद दूसरा दिन कुछ भी हो जाए चल जाए। जिस दिन नया वस्त्र धारण करते हैं, जब तक वो पानी में, कई लोग नया वस्त्र ऐसे डायरेक्ट धारण करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नए वस्त्र को धोना चाहिए। साधु लोगों को, श्रावक लोगों को तो नए डायरेक्ट आए तो पहन लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्त्रों को जब भी धारण करे, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसको पानी में धो करके ही पहनना चाहिए, श्रावकों को और साध्वी को।